जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हुआ आप सबकी। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती की आप लोग वेट कर रहे थे कि ये भर्ती कब आने वाली है। और मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में छोटे छोटे जो आप लोगों के पॉइंट रहते हैं उन सारे पॉइंटों को क्लियर करने वाले हैं। एंड आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि भर्ती कब आने वाली है और आप लोगों का सब्जेक्ट वगैरह क्या रहेगा, एज क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, पेड वगैरह का जो आप लोगों का है वो भी बता दूंगी। एंड आप लोगों का जो परसेंटेज है उसको भी आपको बता दूंगी कि आखिरकार जो परसेंटेज को लेकर परेशान रहते हो कि पिट जो मैंने दिया था उस पिट में परसेंटेज वगैरह क्या है। आप लोगों का जो कमेंट करते हो कि इतना परसेंट है, क्या मेरा हो जाएगा क्या नहीं होगा। और जिन लोगों को का पिट नहीं दिया है उन लोगों के लिए भी इस वीडियो पर सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती जो है आप लोगों की बहुत जल्द आने वाली है। वैसे तो अक्टूबर माह में बता रहे थे कि अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक पर ये भर्ती आने वाली है। और उस टाइम भी इन्होंने कुछ नोटिस वगैरह और कुछ मतलब पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर में इस चीज़ों को निकाला था। और आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। और वो चीज़ आपको सितंबर में आई थी पेपर में और ये हो रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक पर ये भर्ती आ जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे आप लोगों को बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल है। 18 मंडलों में से आप लोगों का जो इन्होंने बताया है, कल जो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उन्होंने ये बताया है कि 15 मंडलों का ब्यौरा वगैरह हो चुका है। और उसके बाद 3 मंडल बचे हैं, यानी 3 मंडल बचे हैं जिनका ब्यौरा वगैरह अपना लिया जा रहा है कि कैसा क्या है, कहाँ पर कितने पोस्ट वगैरह खाली हुए हैं। वो सब लेने के बाद आप लोगों को भर्ती हो सकता है कि अगले वीक तक, नहीं तो आप लोगों का दिसंबर माह में मिले देखने को उनके हिसाब से। लेकिन जैसा इन्होंने 3 माह से आप लोगों को ऐसा आगे पीछे करते आए हैं, तो लगता नहीं है कि ये दिसंबर में दे पाएंगे, क्योंकि अभी तो 3 मंडल बाकी हैं, वहाँ का ब्यौरा लेंगे। पता नहीं क्यों खिसकाते खिसकाते दिसंबर ले आए माह। तो ऐसा ना हो कि 2025 की भर्ती बना दे 2024 की जगह। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी है, लेकिन ये भर्ती आप लोगों की आएगी। आप लोग बिल्कुल भी ये परेशान ना हो कि ये भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी। देखिए, क्योंकि अभी तक जो आप लोगों के 15 मंडल हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार हो चुका है ना। अभी 3 मंडल बचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों की भर्ती ना आए। आप लोग ये सोचो कि नहीं, भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है वो 12th पास रहती है। आपने अगर 12th कर रखा है तो आप लोग पूरी तरह से इसके पात्र हो। एंड आप लोगों का जो सब्जेक्ट वगैरह रहता है तो वही कॉमन सब्जेक्ट आपके इस पे भी होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा अलग से भी पढ़ना पड़ता है आप लोगों का इस पे। और जैसे आपके यूपी जीके वगैरह है, इस पे अच्छा खासा पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी एज है तो एज भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 40 तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी के आप हो, ठीक है। और उसके बाद इस पे ना कोई लंबाई होती है, ना कोई कुछ होता है, ना हाइट होती है, ना कुछ भी। छोटे छोटे लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर इतनी है तो, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो होता है आप लोगों का कि जैसे पिट को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पिट लिया जाएगा कि यह नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी यही लेखपाल की भर्ती कराता है और यूपी ट्रिपल एस सी ही पिट कराता है, ठीक है। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पिट, यानी जब आपकी ये भर्ती, जब ये यूपी ट्रिपल एस सी शुरू हुआ है तो उसके जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर जब था उसका, तब 60 लाख के ऊपर ऊपर फॉर्म फिल हुए थे। 60 लाख के बहुत ऊपर फॉर्म फिल हुए थे और स्टूडेंटों ने भी काफ़ी संख्या में मतलब भर्ती मतलब एग्ज़ाम वगैरह दिए थे। लेकिन उस टाइम जब फर्स्ट ईयर था तो इन्होंने खुद के डिस्ट्रिक्ट पे ही एग्ज़ाम कराया था। उसके बाद इन्होंने कोई भर्ती नहीं दी और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला जब स्टूडेंट को। तो सेकेंड ईयर जब ये आया, फिर दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, 1 साल के बाद एग्ज़ाम होता था इसका। तो ये जब 1 साल बाद हुआ फिर से, तो उसमें संख्या घट चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर से इन्होंने क्या किया, तीसरे साल जब इन्होंने किया 2022 में, तो इतनी दूर दूर इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर डाल दिया कि स्टूडेंट जाना ही बंद कर दिए। और उन्होंने सोचा कि अगर भर्ती नहीं दे रहे हैं तो पिट देने का क्या मतलब हमारा, ठीक है। और इतनी दूर दूर भर्ती मतलब देने स्टूडेंट परेशान होने गए और एग्ज़ाम भी दिया पिट का। बहुत सारी संख्या थी उस टाइम और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी कंडीशन उस टाइम की ख़राब थी 2022 की। मैं भी बहुत दूर गई थी एग्ज़ाम देने, तो मुझे भी पता है। 2022 में जब मैं मतलब आगरा मेरा सेंटर गया था, मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने गई थी तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पूछो नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, लेकिन ये भी संख्या घटती चली गई। क्यों? क्योंकि वो भर्ती नहीं दे रहे, तो इसलिए नहीं। स्टूडेंटों ने सोचा कि क्या मतलब है इतनी दूर दूर जाएँ और कोई उसका कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 2023 में हम लोगों ने फॉर्म फिल किया। उसके बाद जब 2023 में इसकी संख्या पता है कितनी थी? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, 16 लाख
प्लस स्टूडेंटों ने इसका ही फॉर्म फिल किया। मतलब कितनी संख्या से कितनी कम संख्या आप लोगों ने देखा कि घट गई। 16 लाख प्लस स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया, और उनमें से एग्ज़ाम पता है आप लोगों को कितने देने गए थे? 12 लाख स्टूडेंट। कितनी, और 4 लाख उधर घट गए, 12 लाख ही बचे कि नहीं बचे? और उन 12 लाख में से जब ये एग्ज़ाम हुआ है 2023 वाला पिट का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने हाई लेवल का हर एक सब्जेक्ट आया हुआ था कि अच्छे अच्छे लोगों के होश उड़ गए थे स्टूडेंट की। एक तो एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर, 23 में भी एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर डाला था, और उसके बाद भी इतना एग्ज़ाम हार्ड था, इतने पेपर हार्ड थे, हर एक मैथ वगैरह और जीएस वगैरह ऐसा पूछ रखा था उसने कि पूछो नहीं। तो वहाँ भी इतनी संख्या घट गई। तो आप लोगों का जो परसेंटेज से रिलेटेड थी, ये क्वेश्चन इस जगह क्लियर होता है कि आप लोगों का कितना भी कम होगा, 20-25% जो भी है आप लोगों का, तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि ज़्यादा किसी के इतने नहीं है कि कोई आपको बता रहा है कि 90% है, 95%, 80% है, इस तरह के बहुत कम स्टूडेंट होंगे भाई, कि आप लोगों को जैसे 100 में 20%, 25% तक, 30% तक मिल जाएंगे, लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से उसकी उस पेपर की कंडीशन थी। और उसके बाद जो स्टूडेंट नहीं देने गए थे, तो वो यही बात कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं देने गया पिट का। अब वही जो भाई बहन है, तो वो चीज़ को परेशान है कि मतलब पिट हटना चाहिए। तो देखिए, जो दे के आए हैं तो वो नहीं चाह रहे हैं कि पिट हटे, और जो दे के आए हैं नहीं दे के आए हैं तो वो चाह रहे हैं कि पिट हटे जाए, ओपन भर्ती हो जाए। तो वही चीज़ें हो गई ये चीज़ें कि मतलब ये दोनों के टकरार है। लेकिन वैसे ही इनको भर्ती जिस हिसाब से आ रही है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा पोस्ट रहने वाले हैं, 9,000 पोस्ट रहने वाले हैं। यानी आप लोगों में से जिसकी भी लंबाई वगैरह नहीं है, और आप लोग इस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और आप लोगों के एज वगैरह है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एज ओवर है, हाइट वगैरह नहीं है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी भर्ती है आप सबकी। और इतनी ज़्यादा भर्ती है, 9,000, तो सोचो कितना कम कंपटीशन है इस बार। इतना कम कंपटीशन तो इससे पहले जब भर्ती आई है तब नहीं था। इतना कम कंपटीशन पहली बार ये देखने को मिलेगा इस पे। क्योंकि देखो, लिमिटेशन पहले बना दी गई, और उसके बाद भी लेखपाल में मैं बता दूं कि उसके बाद भी इतनी भर्तियाँ आई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भर्ती, मतलब कहीं जीडी में चला गया, कहीं बिहार वाले में चला गया, और उसमें सिलेक्शन ले लिया, अपना अपना जॉब भी कर रहा है सरकारी। तो और भी मतलब जो स्टूडेंट की संख्या घट गई उधर। 12 लाख में से जो स्टूडेंट थे, तो उनमें भी परसेंटेज वाला मैटर जब आ गया, तो परसेंटेज में भी काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे माइनस पे चले जाएंगे। तो ये समझ लो कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। तो बेस्ट विशेस, बेस्ट लक। जो स्टूडेंटों ने पेट दिया है और उनका इस तरह का स्कोर है, तो आप लोगों के लिए पहले ही अच्छा है। और अब बस आप लोगों को पढ़ाई करना है, 1 महीने का समझो आप लोग के पास टाइम है। फॉर्म आ जाएंगे आप लोगों की बहुत जल्द। 9,000 भर्ती भी कोई कम नहीं होती है। बस आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना, अपनी पढ़ाई को कभी भी बंद ना करना। और जो लोग पढ़ाई बंद नहीं किए हैं, पेड कर लिए हैं, और उसके बाद साथ साथ आप लोगों को ट्रिपल सी इस पर मांग रखा है, तो ट्रिपल सी को मैंने बहुत दिन से आप लोगों से बता रखा है कि ट्रिपल सी कर लीजिए कर लीजिए। लेकिन इससे बहुत सारे स्टूडेंटों ने अभी तक भी मतलब ट्रिपल सी नहीं किया। मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह से कार्ड वगैरह मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है, मेरे पास रखा है। तो ट्रिपल सी इस तरह से मिलता है ना, तो उसके इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क मतलब पढ़ाई वगैरह होती है। आपको 3 मंथ का पूरा सारा प्रोसेस होता है उसका, आप लोग कर लीजिए। लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अभी नहीं किया है, तो इसमें ट्रिपल सी भी मांग रखा है, पेट भी मांग रखा है। ओपन भर्ती नहीं बोल रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि पेट लिया जाएगा। वैसे आप लोगों का क्या राय है कि पेट हटना चाहिए, पेट लेना चाहिए? आप लोगों की जैसा भी हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेट हो, ठीक है। मैं तो कहती हूँ जितने लोगों का भला हो जाए वैसे ही अच्छा है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस था। आप लोग बिल्कुल भी परेशान हो, बहुत जल्द आप सबकी भर्ती आने वाली है, आप सबका इंतज़ार खत्म होने वाला है। क्योंकि लेखपाल का भी एक सपना होता है क्योंकि इसमें एक तो इतने दूर की भर्ती नहीं है, मतलब दूर जाने वाली जॉब नहीं होती है। उसके बाद आप लोगों की पास की ही जॉब होती है। उसके बाद आप लोगों का ये जो बताइए इनकम कैसी होती है ऐसी चीज़ों में, ऐसी भर्तियों की इनकम आप लोगों की डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल वाली हो जाती है, ठीक है। मतलब सरकार तो देती ही रहती है, आप लोग कहीं जा रहे हो तो उसका खेत वगैरह का ये वो मतलब उसका अलग ही मिल जाता है। तो इस तरह से भर्तियों में आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहना। और आप लोगों को ये समझ लो प्री हो गया है, मेंस बाकी है। हाँ, और क्या, ये प्री है पिट आप लोगों के लिए। तो इस तरह से पिट का प्री हो गया है, आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, और आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। नहीं वर्दी मिली तो क्या हुआ, घर की ड्रेस से ही काम चला लेंगे, अच्छी पैसा कमाएंगे, है ना। और क्या, घर की ड्रेस ही तो समझो, कोई उसमें ये ऐसा थोड़ी ना है कि कोई वहाँ की ड्रेस चलती हो। क्या हुआ, खाकी का सपना था तो सपना तो वही अभी भी है बाकी, क्योंकि आगे भी तो बढ़ती है। लेकिन अभी जो आप लोगों का सपना है, सच में आजकल एक पैसा मायने रखता है। देखिए, कहीं भी हो आपके पास पैसा है तो इज्जत है,
कहीं भी आप अपने घर से ले लो, घर पे भी है या आप परिवार में ले लो या माहौल जो हो जैसा भी हो, आप लोग खुद समझ सकते हो कि पैसा कितना मायने रखता है अपनी ज़िंदगी में। तो बस ऐसी भर्तियों में पैसा ही पैसा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।